हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, आप जिस सिचुएशन में भी स्टक है, डिवाइन आपको इस टाइम क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ये बात हो रही है, आप अपने रिश्ते में जहाँ भी स्टक हैं, आपका कनेक्शन, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, आप बहुत ज़्यादा खुद को किसी चीज़ में स्टक और मतलब कि एक हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और मेरी सारी रीडिंग मैरिड वालों के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं और अनमैरिड वालों के लिए भी। तो एक स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है। ठीक है, उसमें मैं एक पर्सन कहती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड नहीं हो सकता, और पर्सन कहती हूँ तो उसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो आपका फियांसी नहीं हो सकता। ठीक है, पर मेरा कहने का मकसद आपके पार्टनर ही होता है। आपसे स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, और अगर नहीं करती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेट्स सी, देखते हैं डिवाइन आप जिस भी अपनी लाइफ में कहीं भी स्टक हैं, डिवाइन आपको इस वक्त क्या एडवाइस करना चाहते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है, आप अपनी ज़िंदगी में किस सिचुएशन में किस जगह स्टक हुए हैं। ठीक है, कहाँ पर आपको गाइडेंस की नीड है, आप रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी इस वक्त एनर्जी क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक चेक करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चलो, सबसे पहले देखते हैं इस वक्त आप अपनी लाइफ में कहाँ, अपनी ज़िंदगी में कहाँ स्टक हैं, इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है। मेडिटेट करें और आपका उस प्रॉब्लम का, या आप किसी कनेक्शन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, किसी का वेट कर रहे हैं ऑब्सेस्ड होकर, वो सिचुएशन आपकी स्टक है, कहीं मूव नहीं कर पा रही, कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है। ठीक है, इस वक्त मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है, इस वक्त मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है। और ओपन रीडिंग होती है, कीप एन ओपन माइंड, प्लीज़ इस बात को सोचा करें। और मतलब कि जनरल रीडिंग होती है, किसी की पर्सनल नहीं होती, तो जो रेजोनेट करता है सारी रीडिंग्स में से वो रखा करें, जो रेजोनेट नहीं करता उसको लेट गो कर दिया करें। वो किसी और के लिए होगा, वो आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, चलें, मेरे व्यूवर की इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप किसी के लिए बेहद इस वक्त लव फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और शायद वहाँ से आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड कोल्ड एनर्जी है। आपको अपने थर्ड आई पे वर्क करने की नीड है। ठीक है, आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की नीड है। आप कहीं पर किसी के लिए एक बहुत ज़्यादा किसी के लिए आप इमोशंस रखते हैं, किसी के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 चक्र आर्कएंजल। ठीक है, यहाँ पे आपको, यहाँ पर अपने चक्रा को बैलेंस करें। आपके जो चक्रा है, मतलब कि आप डिस्टर्ब हैं, अंदर से डिस्टर्ब है, डोर टू स्प्रिट। यहाँ पे आपको सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, डिवाइन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर्स दिखा रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा जैसे अब रीडिंग्स देख रहे हैं तो आपको एक तरीके की सिमिलर ही एक आपको एडवाइस मिल रही है जो आप शायद फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है, चाहकर भी फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है, एनवी, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, एनवी है, मतलब कि आप अपने फ्यूचर को लेकर डिस्टर्ब हैं, और आपको ऐसा लगता है लोग आपकी रिलेशनशिप ख़राब करा रहे हैं, लोग आपके रिश्ते को बनने नहीं देना चाह रहे, लोग जेलसी रखते हैं आपके कनेक्शन से, लोग नहीं चाहते कि आपके और आपके पर्सन एक साथ आए। नहीं, आप जो है ना यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आने वाले वक्त की परेशानी ले रहे हैं। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी सिचुएशन को सोच रहे हैं। ठीक है, शायद इतना नेगेटिव नहीं हो रहा, लेकिन आपको इस टाइम थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। आपको मतलब कि आप वो सब्र नहीं कर पा रहे, तो आप एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, आपको पेशेंस का कहा जा रहा है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो पर्सन भी आपको चाहता है। ठीक है, लेकिन आप लोग के बीच एक हीलिंग की नीड है। मैंने आपके सामने शफल करके निकाला है, आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। कोई पर्सन आपको छोड़कर गया है, उसके बारे में आप 24/7 सोचते रहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे मैरिड था या इंगेज था, या आपकी लाइफ में किसी भी वे में कनेक्ट था, आपका रोमांटिक पार्टनर था। ठीक है, लेकिन ये आपको छोड़कर गया। आप इस चीज़ को लेकर एक ओवर ओवर एनालाइज करना, 24/7 सोचना, आपके दिमाग में बस ये चलता रहता है, ये पर्सन आपको छोड़ के क्यों गया है। आप अक्सर स्टॉक करना, सर्च करना, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, आपको लेकर क्या फील कर रहा है, आप इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। ठीक है, उस पर्सन के दिल में भी आपके लिए लव है, जिसके लिए भी आपकी रीडिंग देखने एक काउंटर पार्ट की एनर्जी है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे का एक ये एक सोलमेट
काइंड एक एनर्जी निकल कर आई है, जैसे सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है ये, ठीक है। मतलब यिंग और यांग, आप एक दूसरे का हिस्सा हैं, आप एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें। आप इस रिश्ते में थक चुके हैं कि कब ये सिचुएशन आप रीयूनियन में आएंगे। ऐसा हो सकता है आप यहाँ पर इस रिश्ते में मतलब कि 4 साल से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 4 4 4 4 यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल जाए। 4 4 की एनर्जी आई है यहाँ पर, आपको स्ट्रांगली 2 2 की, आपको 2 2 नंबर कहीं ना कहीं दिख सकता है, ठीक है। 4 4 की एनर्जी है यहाँ पर, आपको एक स्टेबिलिटी का आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है। बहुत अरसे से आपकी कार्मिक साइकिल्स रही, कार्मिक डेप्थ्स रहे, आपने क्लियर करे, बहुत ज़्यादा पेन रहा, डिप्रेशन रहा, एंजाइटी रही, आपने सब फेस करा, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। लेकिन आपको कहा जा रहा है आप यहाँ पर जो है ना, आपको यहाँ पर इस रिश्ते का मकसद आपकी लाइफ में आना, आपको पेशेंस, सब्र सिखाना था, ठीक है। हर टाइम अपने वक्त पर होता है, डिवाइन अपने वक्त पर आपको ये कनेक्शन देंगे। ये पर्सन आपका ही है और आपको ही मिलेगा, आप इसका हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है, ठीक है। आप एक दूसरे का अदर हाफ हैं। जैसे अगर ये आप फायर हैं तो ये वाटर है आपका, ठीक है। मतलब कि एक आपके इमोशंस, इस पर्सन के इमोशंस आपके इससे कनेक्टेड है। शायद उस पर्सन को अलाइन होने में, आपके साथ एक लेवल अप होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन फीलिंग्स अल्टीमेटली वो भी वही रखता है जो आप रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कनेक्शन अभी का नहीं है, कुछ आप लोग एक पास्ट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट टाइम, पास्ट लाइफ टाइम, या पास्ट कनेक्शन हो सकता है, या बहुत ओल्ड टाइम से आप एक दूसरे को जानते हैं और आप इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं इस पर्सन के दिल में भी वही है जो आपके दिल में है। एज डिफरेंस हो सकता है, आप लोग के कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी इस वक्त थोड़ा सा टाइम और, ठीक है। मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा, आप बोलेंगे बहुत स्ट्रगल कर ली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप थक चुके हैं, ऑल टाइड अप। आपका जैसे माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, आपको अब होप नहीं बाकी बची, आपको बस जस्टिस चाहिए डिवाइन से। आप यहाँ पर जस्टिस डिमांड कर रहे हैं डिवाइन से कि आपको डिवाइन जस्टिस दे, लेकिन प्लीज़ मतलब कि पेशेंस। कभी कुछ पाने के लिए किसी किसी चीज़ों को बिल्कुल से लेट गो करना पड़ता है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, डिवाइन आपसे एक वही वाला कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं कि आप इस पर्सन को पाना चाहते हैं, तो मेरे लिए इसको लेट गो कर दें, ठीक है। मेरे लिए इसको छोड़ दें, मेरे लिए एक, मेरे ऊपर कुछ छोड़ दें चीज़ें, ठीक है। जो आप कर सकते थे वो आपने करा। आपको अपने आप को बैलेंस बनाने की नीड है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, डिवाइन चाहते हैं कि आप खुद को एक बैलेंस लेकर आएँ, ठीक है। यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट, आप बिल्कुल, ये आपका कोई कर्मा हो सकता है, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर आपको अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही इस कनेक्शन में, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद अब आप मेहनत भी नहीं करते, शायद अब आप एफर्ट भी नहीं करते, बस आपको ऐसा लगता है ये सब कुछ था ही नहीं, आपने बस बिला वजह सबको फील करा, आपने इतनी मेहनत करी है, इतना टाइम आपने वेस्ट करा, आप स्टक रहे। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, चाहे आपको अभी पॉसिबिलिटी दिखे ना दिखे, ये इसलिए आपको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस में लेकर आए। आप इस कनेक्शन की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुके हैं, ठीक है। इस कनेक्शन का मतलब आपकी लाइफ में देखें, यहाँ पर भी एक बैलेंस, गॉडेस ऑफ द मून, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, आपकी एक हायर इंट्यूशन वाइब्रेशन है। डिवाइन चाह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने, अपने आप को हील करें, ठीक है। आपके पर्सन आपका ही काउंटर पार्ट हैं, आपके पर्सन आपके ही स्पाउस हैं, वो किसी और की लाइफ में जा ही नहीं सकते, ठीक है। वो किसी और को मिल ही नहीं सकते आपके अलावा, ठीक है। तो अब एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, रेस्ट एंड रिजुविनेट। देखिए आपको कहा जा रहा है प्लीज़ रेस्ट करें, हीलिंग पे जाएँ, मेडिटेशन पे जाएँ, रेस्ट करें, कुछ टाइम आप अपने सेल्फ को दें, ठीक है। और अपने अपने एक हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है। हीलिंग की नीड है यहाँ पर, आपको बैलेंस की नीड है, मेडिटेशन की नीड है। अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, आज भी याद करते हैं, आज भी मिस करते हैं इस पर्सन को, लेकिन प्लीज़ ऑब्सेशन को कट कर दें, ठीक है। ऑब्सेशन को आप इस रिश्ते से हटा दें। डोंट टू स्प्रिट, स्पिरिट आपको यहाँ पर मैसेज दे रही है, आपको जो जहाँ बिल सारे दरवाजे बंद दिख रहे हैं ना, स्पिरिट आपको कुछ गाइडेंस दे रही है, ठीक है। स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं जैसे आप सोच भी नहीं रहे होता, आपको कोई मैसेज मिल जाता है, आपको कोई ना कोई मैसेज दिख जाता है कहीं ना कहीं से। सन, आपको कोई न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट मिलने वाला है, ठीक है। जिस स्टार्ट का आप वेट कर रहे हैं, पहले आप अपने सेल्फ के साथ उस स्टार्ट में आए, फिर आपको प्रैक्टिकली कनेक्शन में, अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में वो ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। आप किसी सिचुएशन से अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे थे, आपने कभी ऐसा रिश्ता या कभी ऐसा रिलेशन कभी मतलब कि फील ही नहीं किया, कोई ऐसा कनेक्शन या कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर, इतना डिफरेंट पर्सन, आपको पता भी नहीं था कि आप इस पर्सन के साथ, या ये पर्सन आपके साथ एक फॉल इन लव, आप एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग एक रिलेशनशिप बनाएंगे, ना आप जानते थे ना सामने वाला इंसान जानता था, क्योंकि आपको लोग को हीलिंग करनी थी, ठीक है। आप लोगों को एक अपना एक लाइफ पर्पस ढूंढना था, आपका जो पर्पस है आप उसको ढूंढें।
आपका जो अभी इस वक्त आपका टाइम है अपने सेल्फ पे, अपनी ग्रोथ पे काम करने का, अपनी फाइनेंशियल, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ पे काम करने का, ना कि किसी भी चीज को सोचने का, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून एक इंट्यूटिव, एक इंट्यूशन, एक बहुत ज्यादा हायर इंट्यूशन है आपकी, ठीक है। इंट्यूशन बहुत ज्यादा, आपकी वाइब्रेशन हाई है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ठीक है। आपका साइन, मून साइन आपका कहीं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में हो सकता है, ठीक है। मून साइन से आप इन साइंस में प्लेसमेंट आपकी हो सकती है, क्योंकि कहीं ये वाटरी एनर्जी, बहुत इमोशनल, एक ओवर पोजेसिव, या असेंडेंट आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में प्लेस हो सकता है, ठीक है। मतलब कि बहुत ओवर पोजेसिव अपने पर्सन के लिए, बहुत ज्यादा इमोशंस फील करने वाले आपकी इस वक्त ये एनर्जी। आप खुद को हील भी कर रहे हैं, आप बहुत, आप उस कनेक्शन से अपने आप को अपने बहुत हद तक डिटैच कर लिया, अब आपको सिंक्रोनिसिटी दिखती है, आप बहुत हद तक बैलेंस हो चुके हैं, आपका पास्ट वाला वो टाइम, वो फेस नहीं रहा, ठीक है। अब वो ऑब्सेशन नहीं रही, वो टेंशन नहीं रही, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करी, लेकिन आप जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको लगता है नहीं अब नहीं बन सकता, अब खत्म ये कहानी, मतलब कि ये चैप्टर आपको लगता है फिजिकल वर्ल्ड में क्लोज हो चुका है, ठीक है। प्रैक्टिकली जो टाइम चल रहा है, या प्रैक्टिकली जो आप अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हैं, इस पर्सन से बहुत टाइम से बातचीत ही नहीं हुई है, कोई ना अब आपका दिल करता है, ना अब आप एफर्ट करते हैं, आपको लगता है खत्म हो गया है, ठीक है। ये बस आया था, आप, इसने आपको लेसन दिया, इसने आपको हील करा, या इसने आपको अपना लाइफ पर्पस बताया, ये रिश्ता आपकी लाइफ से जा चुका है, नहीं, ये आपको मिलेगा जहां आपको दिख रहा है कि एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटी, आपको जब आप बिल्कुल समझ जाएंगे रिश्ता नहीं बनने वाला, तभी एक मिरेकल होगा डिवाइन की तरफ से। डिवाइन उस टाइम जब आप बिल्कुल सोचेंगे कि खत्म, ये डिवाइन चाहता है आप होप खत्म कर दें, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस दे रही हूँ, डिवाइन चाहता है आप बिल्कुल होप खत्म कर दें, ठीक है। बिल्कुल आप इस चीज़ से केयर फ्री हो जाएं, कब होनी है, अब होनी है, अब होगा, अब आएगा मैसेज, वो अब मुझे फीलिंग को कन्फेस करेगा, या वो अब इजहार करेगा, या अब वो कनेक्ट होगा, या अब वो आपकी तरफ मूवमेंट करेगा, नहीं, ये आपका काम ही नहीं है, ठीक है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में राइट नाउ क्या करना चाहिए? आपकी लाइफ में आपको एक न्यू बिगनिंग दी जा रही है, आपको इस रिश्ते की फिक्र नहीं करनी है, आपको एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट कुछ एक ऐसी चीज एंड हुई है जो आपको बता रही है हाँ वो एंडिंग हो चुकी है, वो चीज खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है अपने साथ कुछ न्यू स्टार्ट करो, ठीक है। अपने लिए कुछ न्यू स्टार्ट करो, अपने आप को ध्यान में रखो, ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ के डिवाइन आपको एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट करने का मौका दे रहा है, विदाउट किसी रिलेशनशिप, विदाउट किसी बर्डन, विदाउट किसी स्ट्रेस, इस चीज़ की फिक्र कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, इस चीज़ के बिना डिवाइन आपको एक मौका दे रही है अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करने का। और बाकायदा आपको एक गाइडेंस मिल रही है, बाकायदा आपको ड्रीम्स के थ्रू, आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपके सिक्योरिटी के थ्रू आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि आप एक राइट पाथ पे हैं, अपना आप अपना एक पर्पस फॉलो कर रहे हैं, आप उसको, आप सही जगह हैं, आपने सही डिसाइड करा है, आप बिल्कुल एक डिटैचमेंट को आपने चूज कर लिया है। मिस करते हैं, फुलफिलमेंट वहीं फील होती है, सेटिस्फेक्शन वहीं फील होती है, लेकिन अपने टाइम पे मिलेगा। आप कितना ही चेस कर लें, आप कितना ही ऑब्सेस कर लें, आप कितनी ही कोशिश कर लें, ये टाइम, ये चीज़ें आपके टाइम से नहीं होनी, ठीक है। आपको अपनी साइकिल को ब्रेक करना है, आपको अपने कंट्रोल इशूज से बाहर निकलना है, ठीक है। आप इस कनेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कंट्रोल में आने वाली चीज़ ही नहीं, ठीक है। ना ये पर्सन, ना ये कनेक्शन। लव आप दोनों करते हैं, जो सामने वाला पर्सन है, मैंने डिवाइन गाइडेंस निकाली थी, लेकिन एक बोनस आपके लिए कहे, वो पर्सन भी आपसे लव करता है, ठीक है। डिवाइन ने जैसे एक गाइडेंस में आपको बताया है, जो तुम्हारी फीलिंग्स है वही उसकी भी फीलिंग्स है, लेकिन हर चीज़ अपने वक्त पर होती भी अच्छी लगती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। मैं एक अपने वक्त से, अपने टाइम से दूंगा, तुम्हें जो सबक सीखना है, तुम्हें जो लेसन लर्न करना है, उसको कम्प्लीटली करो, अपने आप को हील करो। जो एंडिंग हो गई है उसके बाद एक ग्रजेस, एक नेगेटिविटी जो आप लोगों के बीच हो चुका है, डिवाइन आपको कम्प्लीटली हील करके देंगे, आपको चेंज करके देंगे, और उस इंसान को चेंज करके देंगे। आपके अंदर जो एक दूसरे से मिलने के बाद जो ट्रिगर हुआ था ना, जो एक ट्रिगर किया था आपने एक दूसरे को, ठीक है। जब आप एक दूसरे से मिले, आपने उस पर्सन के अंदर बहुत सी गलतियां, खामियां देखी, उस पर्सन ने आपने देखी, कुछ यहाँ पे क्रिएट हुआ आपका, लेकिन एक ट्रिगर हुआ, आपने इस पर्सन की किसी जगह पे आंखें खोली, इस पर्सन ने आपकी किसी जगह पे आंखें खोली, आपने ब्लाइंड ट्रस्ट करा, उस पर्सन ने यहाँ पर ट्रू लव भी डिवाइन ने उसको मतलब कि एक एक्सपीरियंस करके दिखाया। आज भी ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में, ठीक है। अगर इस पर्सन का जैसे यकीन खत्म हो चुका था, आपके पार्टनर का, आपकी फीमेल या मेल के ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, तो आपके पर्सन की आंखों पे से पर्दा हटा कि आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है।
एक ट्रुथ आपके पर्सन ने भी फेस करा, कोई ट्रुथ आपने भी फेस करा, आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, आपने ब्लाइंडली सब कुछ प्रोवाइड करा, लेकिन आपकी आंखें खुली के हर किसी के साथ अटैचमेंट अच्छी नहीं होती, हर किसी के साथ ब्लाइंडली ट्रस्ट अच्छा नहीं होता, हर किसी को अपने दिल और दिमाग में जगह नहीं दी जाती। ये आपका जैसे एक आपको एक भ्रम था वो टूटा है, जैसे आपके माइंड में एक चीज बनी हुई थी, ठीक है, कि आप नॉर्मली किसी को भी अच्छा समझ लो, किसी के साथ भी नहीं, जब तक कोई आपको अच्छी तरह अंदर से आपकी रूह को जो जोड़ नहीं देता ना, आपको समझ में ही नहीं आता कि वो पर्सन आपके लिए कितना अच्छा और कितना बुरा हो सकता है। ठीक है, क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर के लिए इस डिवाइन गाइडेंस में? डिवाइन मेरे व्यूवर को क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए? ओके ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। डिवाइन आपको वैसे भी बहुत सी एडवाइस दे रहे हैं, आप इस बात को समझें। ठीक है, आप जहां भी खड़े हैं अपनी लाइफ में, जहां भी स्टक हैं, आपको एडवाइस टाइम टू टाइम दी जा रही है। एक्ट विद विजडम, यूज इन्फॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड। ठीक है, अपने विजडम से एक्ट करें। डिवाइन कह रहे हैं आपको यूज करें इन्फॉर्मेशन अपने हाईएस्ट गुड के लिए। ठीक है, मतलब कि जो आपकी एक आपको विजडम दिया जा रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, विजडम से एक्ट करें। जहां आपको लग रहा है आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, उस गाइडेंस को सुने, उस गाइडेंस को अंडरस्टैंड करें, अपनी जो आपको यूज करें उस इन्फॉर्मेशन को अपने हाईएस्ट गुड के लिए, जो आपको बार बार बताई जा रही है, जो बार बार आपको दी जा रही है। मैं पहले ही कह रही हूँ, आपको सिंक्रोनिसिटी, आपको इंट्यूशन डिवाइन की तरफ से मिल रही है। ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन के डोर ओपन है, आप जो दिल चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त आपके एक मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको लग रहा है ना नेगेटिव मत सोचें, पॉजिटिव सोचें, सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे सारे। अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे, जितने भी बंद दरवाजे सब खुलते हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे है गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ। ठीक है, प्यार दो और प्यार लो, ओबे करो स्पिरिचुअल लॉ का। ठीक है, कि स्पिरिचुअलिटी कहती है कि प्यार लेना और देना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ से प्यार मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, जहाँ प्यार देना चाहिए उधर दो। ठीक है, और ओबे करो स्पिरिचुअल लॉ का। और क्या डिवाइन आपको एडवाइस देना चाहते हैं? आप मतलब कि एनिमल्स के साथ भी आप, आजकल एडवाइस आ रही है ये आप लोग के लिए, एनिमल्स के साथ आप लोग अच्छा अच्छा उनके साथ अच्छा करें। ठीक है, मतलब कि उनके साथ एक अच्छे उनको फीड कराएं, उनको उनको जो हो सकता है आप कर सकते हैं उनके लिए, आप वो करें। ठीक है, एम्बेसिडर, ठीक है, ऑफ अर्थ, बिल्ट योर ब्रिज टू सोर्स। ठीक है, आप इस अर्थ पे एक एम्बेसिडर की तरह भेजे गए हैं। ठीक है, ब्रिज आप मतलब कि यहाँ पर बिल्ड करें एक ब्रिज अपने सोर्सेस के जरिए। ठीक है, आप यहाँ पर एक डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देता है, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, एक्सेप्ट द क्रिस्टलाइट, एक्ट विद विजडम एंड लविंग कंपैशन। प्लीज लोगों के साथ लविंग और कंपैशन एनर्जी में आ जाएं। अगर बहुत आप रूड हुए हुए, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को ब्लॉक करके बैठे हुए, रूड बिहेव कर रहे हैं, या तो कोई आपकी तरफ प्यार लेकर भी आ रहा है तो आप उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको हर किसी के साथ एक ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। डिवाइन यहाँ पे हर कार्ड में, हर मैसेज में आपको कह रहे हैं प्लीज यहाँ पर एक कंपैशन शो करें, एक लविंग एनर्जी में आए, अपने ग्रजेस को रिमूव करें, इस पर्सन ने जो कर दिया उसको फॉरगिव करें, माफ करें, लेट गो करें। ठीक है, आपकी जिंदगी में आए ना आए ये इंसान, आपको लाना है या नहीं लाना है, लेकिन फॉरगिव करना लाजमी है आपको। ठीक है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और क्या मैसेज है? ओपन योर हार्ट विद कंपैशन। देखिए, बार बार अपना हार्ट ओपन करें, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। इस सिनेरियो के बाद, इस कार्मिक सिचुएशन के बाद, या इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपने खुद को क्लोज ऑफ कर लिया। ठीक है, अनफोल्ड अदर इन लव। ठीक है, उसको अपने दिल को अनफोल्ड करें लोगों के लिए, लोगों के प्यार के लिए। लोग मतलब कि डिवाइन चाहता है लोग आपका वैसे ही प्यार देखें जो आपने स्टार्टिंग में दिया था। देखें, ये नहीं कहा जा रहा कि आप ट्रस्ट करें। ठीक है, माफ इंसान हर बार करता है, लेकिन ट्रस्ट एक बार करें। आपको माफ करना है ना, 100 बार सामने से इंसान गलती करे, आप माफ करिए। ठीक है, ये आपका, या ये आपका राइट है। अगर आप एक अच्छे इंसान है तो आपका राइट है, चाहे कितनी उसने गलती कर दी, आपको हर बार माफ करना आपका फर्ज है। लेकिन ट्रस्ट करना, मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्रस्ट करें ब्लाइंडली। ठीक है, ट्रस्ट ना करें, लेकिन माफ़ ज़रूर करें। आप माफ़ कर दें इस इंसान को, जिसके लिए भी आप, जिसकी वजह से भी अपने आप को, आपने अपने प्यार को लोगों से छुपा लिया, या आपको ऐसा लगता है ये दुनिया प्यार के काबिल नहीं है, उस चीज़ से बाहर निकले। बहुत प्यार है इस दुनिया में। ठीक है, बहुत लोग हैं, लेकिन आपको
ट्रस्ट किस पे करना है या आपको अपना ये प्यार देना किसको, ये आप पे डिपेंड करता है। गलती इंसान करता है, ठीक है, लेकिन सीखता भी इंसान अपनी गलती से। ये बात याद रखिएगा, अगर आप ये मिस्टेक नहीं करते तो आप सीखते कैसे? अगर आप नहीं सीखते, आने वाले बच्चों को कैसे सिखाते? सीखे हैं तो सिखाएंगे ना। कुछ कुछ लोग होते हैं वो खुद कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, आने वाली उनकी नस्ल, उनके बच्चे नहीं वो एक्सपीरियंस करने देते, उनको अपनी ही लर्निंग से या अपने ही लेसन से उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। आपने सीखा है तो सिखाएंगे ना आप, ठीक है। बी इंडिपेंडेंट, एक्सपेंड योर हॉरिजोन, ठीक है। प्लीज इंडिपेंडेंट एनर्जी में आए, एक्सपेंड करें अपने हॉरिजोन को, ठीक है, मतलब कि अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करें। प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन, ठीक है। प्लीज प्रिपेयर हो सोल हीलिंग के लिए, फॉरगिव एंड रिलीज। अगर आपके अंदर जरा सी भी नेगेटिविटी है, प्लीज रिलीज करें। जब तक आप आपके डोर्स ओपन नहीं होंगे किसी भी वे में, इस पर्सन के लिए, किसी और के लिए, जब तक आप पूरे दिल से माफ नहीं कर देते, कंप्लीटली एक हीलिंग पे नहीं आ जाते, ठीक है। चूज हार्मनी रिस्पॉन्स, प्लीज लोगों के साथ हार्मनी रिस्पॉन्स चूज करें, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, एनिमल्स के साथ, जो आपके प्यारे हैं, जो आपके प्यारे नहीं भी हैं, सबके साथ एक हार्मनी रिस्पॉन्स चूज करें। एक्ट विद विजडम एंड ग्रेस, आप एक की गलती सब, एक की सजा सबको नहीं दे सकते। एक्ट विद विजडम एंड ग्रेस, अपने ग्रेस और विजडम से एक्ट करें, ठीक है। किसी कोई भी नेगेटिव एक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम बना हुआ है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं, आप अपने जेब खर्चे आप चाहे किसी को भी कितना भी दे सकते हैं। कोई कोई खा ले, कोई अपनी लाइफ में कुछ आगे बना ले, जो हो सकता है, 5 रुपए 10 रुपए जो आपका, जो आपकी एक जेब खर्च इजाज़त देती है, वो आप कर लिया करें, ठीक है। वो आपको एक आपकी ग्रोथ में, आपके जो बंद दरवाजे हैं उनको खोलने में कामयाबी देगा। सबसे पहले अपने दिल को खोलें, बाद में आप अपनी लाइफ में और डोर्स को ओपन कर पाएंगे, ठीक है। प्लीज़ अपने दिल को खोलें। आपने खुद को ब्लॉक कर लिया, आप ट्रस्ट नहीं करते, आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ मिस आप ज़रूर कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बार बार आपको एक लेसन दिया जा रहा है, आपको कंपैशनेट होने का कहा जा रहा है, आपको ग्रेसफुल एक हार्मनी रिस्पॉन्स में आने का कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है अनफोल्ड करें लोगों की तरफ अपने दिल को, अपने प्यार को एक्सेप्ट करें और उनको लव दें, ठीक है। आपके डोर्स ओपन होंगे, आप किसी को खुशी देंगे, खुशी ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न, मतलब कि वो एक बैक फायर करेगी। आप जो भी करते हैं वो आपको बैक फायर करता है। आप नेगेटिव करेंगे वो आपको दोबारा वापस मिलेगा, किसी को खुशी देंगे वो आपको दोबारा मिलेगी। देखें, बीज बोते रहना है, ठीक है, प्लांट द सीड। चाहे कल ये दुनिया ख़त्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपने अपना प्लांट करते रहना है सीड, ठीक है। आपको नहीं मिलेगा उसका फल, आने वाली नस्ल को मिलेगा, आने वाली जनरेशन को मिलेगा। चाहे ही क्यों ना पता हो कि आपको कल आखिरी दिन है हमारी ज़िंदगी का, लेकिन फिर भी एक अच्छाई का बीज बोते रहो, ठीक है। एक मतलब कि प्लांट द सीड, वो सीड प्लांट करते रहो जो आने वाले टाइम में एक घना दरख्त बने, जिसके उस दरख्त के नीचे बहुत से लोग बैठे, ठीक है। उस दरख्त के उस साए में बहुत से लोगों को ठंडक मिले, उसका फल आने वाली आपकी नस्ल खाएगी, ठीक है। गुड बिहेवियर, गुड नेचर, एक ग्रेसफुल एनर्जी, हेल्पिंग हैंड, कोई मसला नहीं, इंसान नहीं देगा इसका शायद आपको अजर, लेकिन रब देगा, ठीक है। आपको नहीं देगा, आपकी जनरेशन को दे देगा, आपके आने वाली नस्ल को दे देगा। अच्छा करें, अच्छा कर्म अच्छा करें, ठीक है। अच्छा कर्म अच्छा रखें अपना, ठीक है। जैसा कर्मा करेंगे वैसा रिटर्न आएगा, वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, जहाँ भी वो अपनी सिचुएशन में स्टक है, हीलिंग एनर्जी, प्लीज़ अपने आप को हील करें। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप हील नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली आप हील नहीं हो सके, तभी आपको ब्लॉकेजेस फील हो रही, तभी आपको वो नहीं दिख पा रहा जो जिसका आप अब तक वेट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करें, ठीक है। आप काफ़ी हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम करें अपनी, बी इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। एक पावरफुल एनर्जी में एक्ट करें। बर्डन, भाई रिलीज करें, बर्डन पास्ट है रिलीज कर दें, कोई नेगेटिविटी है रिलीज कर दें, ठीक है। हार्मनी योर एनर्जी, प्लीज हार्मनी बनाएं, एनर्जी को हील करें, ठीक है। आपको एंगर है, ठीक है, आप गुस्सा है, आज भी अपने पर्सन पे, अपने पार्टनर पे गुस्सा है, आपको गुस्सा आता है उस इंसान पे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, सब कुछ अपने टाइमिंग पे होगा। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन आपको एडवाइस कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, आपको कंप्लीटली हील होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे साइकिक डेवलपमेंट, आपकी साइकिक डेवलपमेंट यहाँ पर डेवलप हो रही है और आपको साइकिक
एनर्जीज आपको गाइड कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपको एडवाइस दी जा रही है। आप एनर्जी आपकी बहुत एंगर इश्यूज हैं या पास्ट ग्रजेस हैं, या आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन जैसे खफा हो चुके हैं, आप नाराज़ हो चुके हैं, ना प्यार आता है ना गुस्सा आता है, आपको ऐसा फील होता है कि उसने बहुत गलत कर दिया, उसको अब तक रियलाइज़ नहीं हो रहा। ये आपका काम नहीं है उसको रियलाइज़ कराना, ये डिवाइन का काम है, इस बात को आप समझें, ठीक है। रोएं, अगर रोना चाहते हैं तो इमोशनल रिलीज, कुछ इमोशनली आपको रिलीज करना चाहिए। अगर बहुत रोना आता है, दिल दुखता है, दिल में तकलीफ होती, तो रोएं, खुलकर रोएं, ठीक है। या तो कॉपी और कोई डायरी और पेंसिल लें, उसको पेन लें और आप अपना लिखें, अपने दिल का हाल लिखें, उसको फिर जला दें, ठीक है। जला दें, उसको जला दें ताकि आपके दिल से निकल जाए वो चीज़ें, माफ़ कर दें, लेट गो कर दें, फॉरगिव कर दें, ठीक है। चलें, इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, ठीक है। और मैंने मंथली रीडिंग डाली हुई है आप लोगों के लिए, करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की एक्शन और उनका थॉट, तो आप उस रीडिंग को भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को वहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।